नमस्कार साथियों, दित्या क्लासेज में आपका स्वागत है। आज साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसे शॉर्ट में एसआई कहते हैं। तो इसमें पहले मूल रूप से क्या क्या होता है, पहले वो चीज़ देखते हैं। तो पहले क्या है, मूलधन, इसको प्रिंसिपल कहा जाता है। समय है तो टाइम, दर इसको रेट, ब्याज को इंटरेस्ट, मिश्रधन को अमाउंट। ठीक है दोस्तों। तो इसमें प्रिंसिपल को P से इंडिकेट करते हैं, समय को T से, रेट को R से, इंटरेस्ट को I यानी SI से भी करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट होता है यानी I से, और अमाउंट को A से। तो इसमें मैं एक साधारण सा फार्मूला बताना चाहता हूँ, जिसके ज़रिए आप इसके सभी फार्मूला को निकाल लेंगे। जो वो फार्मूला है, जैसे वो फार्मूला रहेगा कि SI गुने 100 इजकल टू क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर। SI इंटू 100 इजकल टू है ना, मूलधन गुना समय गुना दर। अब हमें अगर SI निकालना हो तो क्या करेंगे, SI अगर निकालना है तो SI के साथ ये 100 गुना में है तो बराबर किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, बट्टा में चला आएगा यानी भाग में चला जाएगा, और जो इधर है वो सब ऊपर आ जाएगा। क्या है, P इंटू T इंटू R इधर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर P निकालना है यानी मूलधन ज्ञात करना है, तो मूलधन के साथ देखिए क्या क्या गुना में है, समय और दर, ये गुना में है तो ये क्या आ जाएगा, नीचे भाग में आ जाएगा। T इंटू R ये नीचे आ गया, और ऊपर क्या है, SI गुना 100, ये क्या हो जाएगा, SI गुना 100। अब क्या समय निकालना है, तो T इजकल टू क्या हो जाएगा, इसके साथ देखिए गुना में कौन सा है, P और R है, तो P इंटू R यहाँ आ जाएगा, और SI गुना 100 ऊपर हो जाएगा, SI गुना 100। ये तो होगी। अब दर निकालना है यानी R, तो R के साथ गुना में क्या क्या है, P इंटू T है, तो P गुना T भाग में आ जाएगा, और SI गुना 100 ऊपर हो जाएगा। तो ये थे आपके कुछ बेसिक फार्मूला, जो कि आपको है ना इस फार्मूला से ये 1 2 3 4 ये चारों फार्मूला ज्ञात हो जाता है। अब बचा कि मिश्रधन यानी अगर अमाउंट निकालना है तो क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज यानी SI जो है, और ब्याज निकालना है तो SI इजकल टू क्या करेंगे, मिश्रधन में इस मूलधन को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो आप अभी एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं कि SI इंटू 100 इजकल टू P इंटू T इंटू R क्यों होता है। तो एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, जैसे उसमें दिया है ना, P इजकल टू दिया है, मूलधन दिया है 1000 रुपया, रेट दिया है 5%, और समय दिया है 4 वर्ष। तो इसका SI ज्ञात करना है। ये प्रश्न है, मूलधन दिया 1000 रुपया, रेट दिया है 5%, समय है 4 वर्ष, तो SI ज्ञात करना है। तो रेट जो ये क्या है, दर जो है 5% वार्षिक है ना, 5% वार्षिक यानी हर वर्ष जो है 5% का ब्याज लगता है। जैसे देखो, पहला वर्ष हो गया, दूसरा वर्ष, तीसरा,
चौथा 4 वर्ष के लिए है, तो इस वर्ष लगेगा 5%, फिर दूसरा वर्ष 5%, फिर तीसरा वर्ष 5%, चौथा वर्ष 5%। तो टोटल कितना हो गया? 5 5 10 5 15 5 20% हो गया। टोटल जो हमारा ब्याज आया, ब्याज का जो दर आया क्या आ गया? 20%। तो यह 20% कैसे आया? तो 5% रेट है और समय 4 वर्ष है, ये दोनों जब मल्टीपल हो जाता है तो आ जाता है। वो कैसे होता है? समय रेट दिया है 5% और समय दिया है 4 वर्ष, तो इसका SI क्या हो जाएगा? 5 × 4 20%। किसका 20% होगा? तो इस मूलधन का। तो इसको अभी निकाल लेते हैं। तो ऐसा इजकल टू क्या हो गया? 5 चौक 20%, यानी इसको कह सकते हैं कि SI इजकल टू R इंटू T%। कोई दिक्कत नहीं। SI इजकल टू आया था ना 20%, ये SI इजकल टू 20% आया था, तो 5 × 4 20%, यानी SI इजकल टू R इंटू T% हो गया। अब इसको निकालते हैं। 1000 × RT%। R का मान कितना है? 5, T का मान 4, तो 5 चौक 20%। तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो 100 × 2 क्या हो गया? 200 रुपया। तो 200 रुपया क्या आया हमारा? SI। समझ गए? अब चलते हैं आज के अपने मेन प्रश्न की ओर, जो हमारा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उस प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में अपनी 2 गुनी हो जाएगी? कोई धनराशि है ना, तो मान लेते हैं कि धनराशि जो है 100 रुपया है। कहता है कितने समय में, है ना, अपने से 2 गुनी हो जाएगी, यानी 200 हो जाएगी। ये अपने से 2 गुनी हो जाएगी, यानी ये कहता है कि अमाउंट जो है मिश्रधन 200 रुपया हो जाएगा। तो जब मिश्रधन 200 रुपया हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 100 रुपया का ब्याज लग गया, 100 रुपया ब्याज आ गया, और इसका रेट दिया है 5%। तो हम ज्ञात कर लेंगे कि SI इजकल टू क्या होता है, या तो SI ऐसा नहीं लिखते हैं कि RT% इजकल टू क्या होता है? SI आपको बताए थे। तो RT का मान क्या आ जाएगा? इसमें क्या निकालना है? कितने समय में? समय निकालना है। रेट दिया हुआ है, तो रेट के जगह पर रेट लिख दिए 5 × T इजकल टू, है ना, समय है, सॉरी, ब्याज है 100 रुपया, तो 100 लिख दिए, 5 से ये कट गया 20, तो T इजकल टू क्या आ गया? 20 वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपया मूलधन था, ये मिश्रधन हो गया, टोटल 200 रुपया हो गया। तो ब्याज हमारा कितना था? 100 रुपया। तो आपको बताए थे कि RT% इजकल टू SI होता है ना। तो इसमें R दिया है 5%, तो R के जगह पर 5 रख दिए, इंटू T इजकल टू SI का मान कितना था? 100 रुपया। तो T इजकल टू 20, यानी समय कितना हो गया? 20 वर्ष। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में, है ना, टाइम दिया है 5 ईयर, अपनी 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? मान लेते हैं कि हमारा जो मूलधन है 100 रुपया है और यह हो जाता है 200 रुपया। 200 रुपये क्या अमाउंट है, यानी 100 रुपया था और हो गया 200 रुपया, तो इसमें हमारा ब्याज क्या निकला गया? 100 रुपया। 100 रुपया क्या आ गया? SI आ गया। तो आपको बताए थे RT% इजकल टू SI, तो T का मान दिया है 5, तो R% इजकल टू क्या हो जाएगा? SI कितना है? 100
बटा 5, तो 5 से 5 कैंसिल, ये क्या आ गया 20, यानी R बराबर क्या हो गया 20%। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप समय का मान रखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा ना 5, वही आ गया 20%। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/16 भाग है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर का संख्यात्मक मान बराबर हो तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। कहता है ब्याज उस धन का 1/16 भाग है। क्या कहता है धन का, है ना, धन का कितना है 1/16 भाग है, तो जिसके साथ काके की लगा रहता है उसका मान नीचे आता है। यानी हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना है 16 रुपया है, और ब्याज क्या है और ऐसा ही क्या है 1 रुपया है। कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न कहता है किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 1/16 है, तो जिसके साथ काके की रहता है उसका वैल्यू नीचे रहता है, यानी कि 16 रुपया मूलधन है तो हमारा ब्याज है 1 रुपया। अब आगे प्रश्न कहता है तथा वर्षों की संख्या और वार्षिक ब्याज दर का संख्यात्मक मान बराबर है। दोनों का जो मान है बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि समय x वर्ष है और रेट जो है x% है, क्योंकि दोनों का मान बराबर कहता है लेने के लिए, दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, इसलिए दोनों को एक मान लेंगे। अब इसको हल कर देते। ये क्या दिया है मूलधन, है ना, तो मूलधन कितना दिया है 16 रुपया। तो मूलधन बराबर आपको बताए थे क्या होता है ब्याज गुना 100 बटा समय गुना दर। तो कहीं कहीं यूज होता है फार्मूला, इसके लिए आपको पहले बताए थे। तो ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है 1 रुपया है, 1 गुना 100 बटा समय गुना दर। समय की क्या लिए x इंटू एक्स, तो 16 से कट जाएगा यह 4 गुना 4, 4 चौक 16 हो गया, और ये कट गया 25। तो हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25/16, 25/4 हो गया। x स्क्वायर इक्वल टू 25/4। तो x का मान निकालना है तो क्या करेंगे √25/4। तो 25/4 का मान क्या आ जाएगा 5/2%, यानी 2.1/2%। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है यदि कोई धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो उस धनराशि को 6 गुनी होने में कितना समय लगेगा। तो मान लो यहाँ पर मान लो कि मूलधन है 100 रुपया है ना, यह हो जाता है 10 वर्ष में 2 गुना यानी 200 रुपया, यानी अमाउंट कितना है 200 रुपया है ये मिश्रधन। यानी क्या कहता है 10 वर्ष में 2 गुनी, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में 100 से 200 होने में कितना लगता है 10 वर्ष। तो ऐसा ही इसका क्या हो जाएगा, ऐसा ही 100 हो जाएगा। 100 रुपया मूलधन है, मिश्रधन 200 रुपया है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा 100 रुपया। आगे प्रश्न कहता है 6 गुनी होने में कितना समय लगेगा। ये 100 रुपया है, ये 100 रुपया जो है क्या हो जाएगा 600 होने में कितना समय लगेगा। तो जब 600 हो जाएगा तो इसमें ब्याज कितना मिलेगा, तो 600 में 100 माइनस कर देंगे तो हमारा SI जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो ये 500 होने में कितना समय लगेगा, तो देखो 10 वर्ष में ब्याज हो जाता है 100 रुपया, या तो इसको उल्टा पढ़ो 100 रुपया जो ब्याज होता है 10 वर्ष में, तो 500 रुपया कितना वर्ष में हो जाएगा, तो 50 वर्ष में। 500 रुपया कितना वर्ष में हो जाएगा 50 वर्ष में। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे ज्ञात कर लो कि 100 रुपया ब्याज मिला कितना में 10 वर्ष में, ठीक। 100 रुपया जो ब्याज मिला 10 वर्ष में, तो 500 रुपया ब्याज कितना में मिलेगा, तो 10/100 गुना 500, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10 गुना 5 कितना आ गया 50, यानी 50 वर्ष में क्या हो जाएगा
यह 6 गुनी हो जाएगा। 6 गुनी का मतलब 500 रुपया ब्याज मिलेगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3000 रुपया का 5 वर्ष का मिश्रधन 4500 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता तो नया मिश्रधन कितना होता। इसमें दिया है कि प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन कितना है 3000 रुपया है और समय दिया है 5 वर्ष, मिश्रधन है 4500, अमाउंट दिया है 4500 रुपया। ठीक है, दर मालूम नहीं है, कोई भी निश्चित दर है जो कि हमें मालूम नहीं है। कहता है आगे यदि ब्याज की दर 2% अधिक होता है ना, रेट जो है अगर 2% अधिक होता तो अगर 2% अधिक होता तो नया मिश्रधन क्या होता। 2% अधिक होता तो नया मिश्रधन क्या होता, यानी 2% अधिक होता यानी कि प्रत्येक वर्ष जो है 2% बढ़ता। तो एक वर्ष 2% बढ़ रहा है तो 5 वर्ष में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा 10%, यानी टोटल जो SI हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 5 गुना 2 10%। तो इसका 10% हमको और मिलता तो उसको 10% निकाल लेंगे तो 3000 का 10%, तो प्रतिशत से 1 2 0 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 300 रुपया। 300 रुपया हमको और मिलता अगर 2% रेट अधिक होता तो इसमें 300 रुपया जोड़ देंगे तो हमारा जो नया मिश्रधन कितना आ जाएगा 4500 और 300 टोटल कितना हो जाएगा 4800 रुपया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10,000 रुपये को पहले 2 वर्षों के ब्याज की दर पर 5% वार्षिक, अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक तथा अगले 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है, उस धन पर कुल ब्याज कितना है। मूलधन दिया है 10,000 रुपया। कहता है पहला वर्ष का जो इंटरेस्ट है 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5%, यानी 2 वर्षों के लिए 5% है तो टोटल कितना हो गया 10%। अगला कहता है 3 वर्षों के लिए कितना है 6% के दर से, तो इसका कितना है 18%। फिर अगला कहता है कि 6% वार्षिक हो गया तथा अगले 4 वर्षों के लिए 8%, 4 वर्षों के लिए 8%, तो 8 गुना 4 कितना हो गया 32%। तो उस धन पर कुल ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो कुल टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, तो 32 18 50 और 10 60%। टोटल जो SI आया कितना आए 60% आ गया। तो 10,000 का 60% ज्ञात कर लेंगे। 10,000 गुना 60%, तो प्रतिशत से 2 0 कैंसिल हो गया। 1000 गुना 6, तो SI इक्वल टू क्या हो गया 1000 गुना 6 यानी 6000 रुपया हो गया इसका आंसर। आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में 3300 तथा 5 वर्ष में 3750 रुपया हो जाता है तो उस धनराशि क्या है। इसमें धनराशि मालूम नहीं है, आपको धनराशि मालूम करना है। इसमें अंतर दिया है कि 2 वर्ष में इतना हो जाता है 5 वर्ष में इतना हो जाता है, तो इसका मूलधन क्या है। तो मान लेंगे कि हमारा मूलधन 100 रुपया था। 2 वर्ष में क्या हो जाता है, जब 2 वर्ष में ये क्या हो जाता है 3300 हो जाता है। 2 वर्ष में 3300 रुपया हो जाता है। इसको कितना समय लगता है 2 वर्ष का समय लगता है। आगे प्रश्न कहता है
तथा 5 वर्षों में 3750 रुपया हो जाता है। 3750 रुपया हो जाता है कितना में? 5 वर्षों में। जब यही राशि यहाँ पहुँचता है तो इसको कितना समय लगता है? 5 वर्ष का समय लगता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय था वो कितना लगा? 3 वर्ष। ठीक है, तो पहले जो मिश्रधन था 3300 था, अभी हो गया 3750 रुपया। तो कितना का वृद्धि हो गया इसमें? इसमें जो वृद्धि हो गया कितना का हो गया? तो 450 रुपया का वृद्धि हो गया। कितना वर्ष में? 3 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना आ जाएगा? 150 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज इसका कितना आया? 150 आया। और यहाँ इसमें क्या है? 2 वर्ष का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, तो 2 वर्ष का ब्याज इसमें माइनस कर देंगे तो हमारा मूलधन निकल जाएगा। तो 1 वर्ष में ब्याज आया 150 रुपया, तो 2 वर्ष में 300 रुपया। तो 3300 में 300 रुपया माइनस कर देंगे तो हमारा जो अमाउंट आ जाएगा कितना है? 3300 में 300 रुपया माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3000 रुपया हमारा अमाउंट आ गया। ठीक है दोस्तों, आते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि को 5 वर्ष के लिए निश्चित दर पर उधार दिया गया। ठीक है, उसका दर मालूम नहीं है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो 300 रुपया अधिक साधारण ब्याज प्राप्त होता, तो मूलधन क्या है? यहाँ समय दिया है 5 वर्ष और रेट जो दिया है कि 2% अगर अधिक होता तो 2% अधिक होता तो, है ना, ब्याज जो मिलता हमारा जो SI होता वो कितना होता? 300 रुपया अधिक होता। ठीक, तो हर वर्ष 2 वर्ष अधिक मिलता हमको। 5 वर्ष तक, अगर 5 वर्ष तक 2-2 रुपया हमको अधिक मिलता तो 10 रुपया मिलता। तो SI इक्वल टू क्या होता है? 80%, यानी कि 10% मिलता हमको अधिक, लेकिन प्रश्न कहता है इसी 10% का मान कह रहा है क्या? 300 रुपया अधिक मिलता है। प्रश्न कह रहा है 300 रुपया अधिक मिलता है, हम कह रहे हैं 10% अधिक मिलता है। तो कोई भी मूलधन है तो अपने आप में 100% होता है। तो 10% का मान 300 रुपया है, तो 100% का मान ज्ञात कर लेंगे। तो 10 गुना 10 100, तो 300 गुना 10 कितना हो गया? 3000 रुपया। तो हमारा जो मूलधन आ गया कितना? हमारा मूलधन कितना आ गया? 3000 रुपया। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और इसके अगले वीडियो में किस्त वाले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद।